को जरूर देखिए, क्योंकि इसी के अंदर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं ये बताया जाएगा। 12वीं के बाद क्या किया जाए, कौन सा कोर्स मेरे बच्चे के लिए या मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। सो दोस्तों, इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब अभी के अभी कर दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो कृपया इसको लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि 12वीं का रिजल्ट ऑलमोस्ट आपके सामने आ चुका है और आने वाला है। तो अगर आप 5 से 7 मिनट इस वीडियो को या फिर इस चीज को समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, 12वीं की परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चों के मन में यही ख्याल रहता है कि 12वीं के बाद क्या करें और क्या नहीं, और उनके पेरेंट्स के माइंड में भी सिर्फ एक ही ख्याल है कि आगे किया क्या जाए, परंतु वो आगे के कोर्स या पढ़ाई को लेकर के बहुत ही चिंतित रहते हैं, क्योंकि इस समय उनके सामने बहुत बड़ी समस्या ये है। अगर बच्चा अभिभावक या उनके कोई भी बड़े भाई बहन है तो उनसे सलाह ले सकता है, लेकिन अगर आप घर में खुद अकेले हैं, आप एक ही बच्चे हैं और आपके पेरेंट्स को ज़्यादा नहीं पता है, तो उस केस में परेशानी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं आपका होस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके सामने लेके आया हूँ कि 12वीं के बाद क्या करें, और ये बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएगी। क्योंकि कुछ बच्चे जो अगर पहले से सोच के बैठे हैं कि मुझे 12वीं के बाद यही करना है, तो वो अपनी 10th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और उसी हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की होगी और 12वीं भी उसी स्ट्रीम में ली होगी। सो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि 12वीं, जब हम 12वीं क्लास में जाते हैं या 12th क्लास में जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें 3 स्ट्रीम्स का सामना करना होता है, और जो कि हमारा भविष्य डिसाइड करता है। तो 12वीं के बाद हमारे पास 3 ब्रांचेस होती हैं। पहला आर्ट्स, दूसरा साइंस और तीसरा कॉमर्स। साइंस के अंदर हमारे पास पीसीबी होता है और पीसीएम होता है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। सो दोस्तों, अगर जिस इंसान को या जिस भी बच्चे को अपना भविष्य पता है या उसको प्लान है कि मुझे यही करना है, तो वो उसी हिसाब से अपने 10th को चूज़ करता है। बट कुछ बच्चे यहाँ पे ऐसे भी होंगे जिनको 12वीं के बाद नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। सो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा कि हमें आगे करना क्या है, हमें किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम बहुत ही शॉर्ट नोट में देखेंगे कि 12वीं के बाद अगर आपके पास सबसे पहले आपके साथ साइंस है, स्ट्रीम विद पीसीबीएम। सो इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है, सबसे पहला बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बीएससी फार्मा, बीटेक इन एग्रीकल्चर, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी इन एग्रीकल्चर। सो बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी के बाद आप एमबीए कर सकते हैं। अगर आप बी फार्मा में जाते हैं तो उसमें आप एमबीए और एम फार्मा भी कर सकते हैं। अगर आप बीटेक इन एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके सामने एमटेक और एमबीए करते हैं। बीएससी अगर आप लेते हैं इन बायोटेक्नोलॉजी तो उसमें आप नेचुरल सा है एमबीए कर लेंगे और एमएससी करेंगे सेम स्ट्रीम में। अगर आप बीएससी इन एग्रीकल्चर करते हैं तो इसमें एमएससी जो होता है वो आपका एग्रीकल्चर में ही होगा, और साथ ही साथ आप इसमें एमबीए कर सकते हैं। सो दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अगर जिस बच्चे के पास 12th में साइंस स्ट्रीम के साथ पीसीएम है, तो उसके पास काफ़ी हाई लेवल और अच्छे ऑप्शंस आते हैं। पहला, सबसे पहला बहुत अच्छा एनडीए, फिर उसके बाद आता है बी बैचलर्स इन आर्किटेक्चर्स, बैचलर्स ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन, तीसरा है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, बीई बीटेक, उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा, उसके बाद बीसीएस, बीसीए, बीएससी, उसके बाद होटल मैनेजमेंट डिग्री, और लास्ट में आता है हमारा फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा, जिसको हम FTII भी कहते हैं। अब एनडीए के बाद आप क्या करेंगे? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जा सकते हैं,
बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर के बाद आप डिप्लोमा इन इंटीरियर एंड लैंडस्केप डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद अगर बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसके बाद ऑप्शन अभी नहीं है अपने पास। अगर हम टेक्निकल एंट्री इंडियन आर्मी करेंगे तो हमारे पास इतना ऑप्शन नहीं है। अगर हम बी एंड बी टेक करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मर्चेंट नेवी, ME, UPSC, MSMBA, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉब इन पब्लिक सेक्टर्स कंपनी। उसके बाद हमारा BCA और BSc के बाद सिंपल सा MCA होता है और MCS होता है। उसके बाद MBA होता है। होटल मैनेजमेंट अपने में एक बहुत बड़ा कोर्स है। और अगर हम उसके बाद फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा की बात करेंगे तो वहाँ भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम आते हैं 12 जिस बच्चे के पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो यहाँ पे आपके पास बहुत सिंपल से 7 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन CA फाउंडेशन, दूसरा BBA, उसके बाद तीसरा DEd, उसके बाद CS फाउंडेशन, BCom, BSc और बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर्स। उसके बाद अगर आप मैं अगर BBA की बात करूँ तो MBA होगा और BCom के बाद बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। अगर आप कॉलेज में जाके BCom ले लेते हैं उसके बाद आपके पास बहुत सारे MBA हैं, आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं काफ़ी, B.Ed, M.Ed, गवर्नमेंट जॉब्स, ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, और BC के बाद सिंपल से MCA है। ठीक है, अब बात आती है BA इन आर्ट्स। अगर आपने 12th के बाद हम बात करते हैं अगर आपके पास आर्ट्स स्ट्रीम्स है तो यहाँ पे बहुत लोग ये समझते हैं कि अगर मेरे पास आर्ट्स स्ट्रीम है तो आई थिंक मेरे लिए कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पास बहुत बड़े बड़े ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन डिप्लोमा इन एजुकेशन, दूसरा BSW, उसके बाद LLB फाउंडेशन, उसके बाद फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, उसके बाद BA, फिर BBA आप कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं भी आर्ट्स स्ट्रीम से हूं बट मैंने BBA किया है, फॉरेन लैंग्वेजेस डिप्लोमा। अब BA के बाद आप क्या कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं, MA, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, बैचलर्स इन जर्नलिज्म, उसके बाद LLB के बाद आप BA के बाद LLB कर सकते हैं और उसके बाद LLM कर सकते हैं, बैचलर्स इन लाइब्रेरी साइंसेज, MBA, M.Ed, गवर्नमेंट जॉब्स के आपके पास ऑप्शन है। सो दोस्तों, ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं इसका पार्ट 2 बनाने वाला हूँ जिसमें हम और ज़्यादा डीप में जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2023 में बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट हो गए हैं। सो उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने बात करेंगे। थैंक यू।